नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्पौल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा पार्टी के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने की घोषणा के बाद से विभिन्न सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस संबंध में भाजपा का कहना है कि अब्दुल्ला परिवार को भी अब परिवारवाद की सियासत का त्याग कर जम्मू सूबे या फिर अब्दुल्ला परिवार से संबंध ना रखने वाले किसी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने कांग्रेस द्वारा हाल ही में चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष का हवाला देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ये सलाह दी है कि दूसरी ओर अपनी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई का कहना है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदरूनी मामला है। पार्टी नेता हर्षदेव सिंह का कहना है कि ये फैसला विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। दरिया दिली दिखा के मैं ऐसा मानता हूं कि इनको अब्दुल्ला फैमिली से बाहर का कोई व्यक्ति तैयार करके और खास करके जम्मू खित्ते से कोई ऐसा जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उठा के रखा हो उसको अपना सदर बनाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर विश्वास जो है बढ़े। अगर अब फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया तो उमर अब्दुल्ला ने संभाल लिया तो वन एंड सेम थिंग घर के अंदर ही बात रही ना। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो लोग बैठे हैं चाहे वो जम्मू से हैं कश्मीर से हैं उनको भी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि कब तक एक परिवार के पिठलग्गू बन के हम लोग काम करेंगे। समाज में एक राजनीतिक दल के नाते आपकी पहचान प्रतिष्ठा जरूर बनी है लेकिन आपका अपना भी कद होता है। तो पार्टी लीडरशिप को ऐसा सोचना चाहिए कि हमें परिवार से बाहर भी पार्टी को निकालना चाहिए। अलबत्ता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो इस्तीफा दिया है ये उनकी एज को देख के भी लगता होगा कि कितना समय वो दे सकते हैं। ये स्वागतीय कदम है। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। यंग को चेहरा अब्दुल्ला फैमिली के अलावा आगे लाए तो मुझे लगता है वो सराहनीय कदम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने इस्तीफा दिया है और हम ये मानते हैं कि ये एक इंटरनल मैटर है एक पॉलिटिकल पार्टी का। वो किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं किसको जो नहीं बनाना चाहते हैं ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि किस तरीके से आने वाले इलेक्शंस में किस चेहरे को आगे लाया जाए। तो ये उनका अपना मामला है। लेकिन कम से कम ये बात है कि एक इंटरनल डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर देखने को मिल रही है और सरकार को भी ये चाहिए कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बहाल करे। ये ज्यादा जरूरी है। जम्मू स्थित दीवान बद्रीनाथ मुबारक मंडी, दीवान बद्रीनाथ अमरविला और एसएनएस विद्या मंदिर स्कूल ने आज अपना वार्षिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। ये सभी स्कूल श्रीमती देवानंद विद्या बद्रीनाथ एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं और जिसने आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और वार्षिक दिवस की शुभकामनाएं मनाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस दौरान मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान की सराहना करने के साथ साथ बच्चों को भी एक जिम्मेदार नागरिक बनने की सलाह दी। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज नेचुरोपैथी डे मनाया जा रहा है। नेचुरोपैथी डे के अवसर पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और आयुष निदेशालय द्वारा जम्मू के आयुर्वेदिक अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि आयुर्वेदिक के महत्वता के बारे में प्रचार प्रसार किया गया। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार और आयुष विभाग के निदेशक मोहन सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। मैडम थोड़ा साइड आ जाए ना। जो नेशनल लेवल पे नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसी सिलसिले में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू में भी एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें जितनी
क्रियाएं जो यहाँ पे की जाती हैं पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए, उसके बारे में, और किस तरीके से नेचुरोपैथी को प्रमोट किया जाए वेलनेस के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए, डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए। उस पर आज ये इन्होंने एक वर्कशॉप भी रखा है और एक आज एग्जीबिशन भी था। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हेल्थ का हमारा कंसेप्ट है उसमें हमें अगर हेल्थ प्रमोशन या बीमारी की रोकथाम करनी है तो उसमें आयुर्वेद या आयुष का जो रोल बहुत ज़रूरी है। और इसके कारण आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एक एफर्ट दिया जा रहा है इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। और एनसीडी की स्क्रीनिंग, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की स्क्रीनिंग भी है, वो भी इसका एक अहम हिस्सा है, जिसके कारण हमारे जितने सब सेंटर्स हैं वहाँ पे ट्रेंड जो लोग हैं, चाहे वो आयुर्वेद से या यूनानी से पढ़े हुए हैं, उनको भी लगाया गया है। आज हम 5th नेशनल नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के इस दिन के लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। अपनी सबसे पहले योगा एंड नेचुरोपैथिक फ्रेटर्निटी को, उसके साथ आयुष के सारी फ्रेटर्निटी को मैं मुबारकबाद देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि ये एक ऐसी पैथी है जो कि ड्रग लेस पैथी है, और इस पैथी को बाकी सिस्टम्स के साथ, चाहे वो मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हो या ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हो, उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। और हम यहाँ जम्मू में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू में और गवर्नमेंट श्रीनगर में गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल शाल्टन श्रीनगर में इस पैथी को बाकी पैथीज़ के साथ इंटीग्रेट करके हम लोगों तक ये फैसिलिटीज पहुंचा रहे हैं। बीएड एंड एमएड के अंतिम सेमेस्टर और पास आउट स्टूडेंट्स को रोजगार के साधन मुहैया करवाने के मकसद से जम्मू स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आज प्लेसमेंट ड्राइव चलाई गई है। और वहीं पर कॉलेज के प्लेसमेंट सेल द्वारा आयोजित इस ड्राइव में विभिन्न कॉलेजों व स्कूलों के करीब 50 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से एडवाइजरी कमेटी द्वारा 40 बच्चों को विभिन्न पदों को भरने के लिए सिफारिश भी की गई। की क्या जवाब हमारा होना चाहिए, तो प्लेसमेंट ड्राइव से पहले हमने उनका इंटरेक्टिव सेशन करवाया, जिसमें कि उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर उनको अवेयरनेस दी, और उस वजह से उनका और ज्यादा मोरल जो है वो हाई हुआ और बहुत ज्यादा खुश है। और वो चाहते हैं, कुछ बच्चे आज हमारे यहाँ पे हमें नहीं पहुंच पाए, तो उनको हम रिप्रेजेंटेशन आई है कि हमारे लिए फिर से वो एक प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज की जाए। तो हम और 15 डेज के बाद वील ऑर्गेनाइज अनदर प्लेसमेंट ड्राइव, ताकि जो बच्चे रह चुके हैं उनको भी मौका दिया जाए कि वो इस ड्राइव में पार्टिसिपेट करें। रामनगर ब्लॉक की पंचायत नगरोटा पंचगराई में सरपंच करतार चंद की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पंचायत के सदस्यों ने जहां विकास को लेकर चर्चा की, वहीं पर लोगों को पेश आ रही समस्याओं की भी जानकारी हासिल की। इस दौरान पंचायत के सदस्यों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। असें एक इत्थै मीटिंग रखी दी ही, लोकें दियां समस्या तकरीबन ये रहियां न कि पानी, बिजली, रोड दी समस्या, स्कूल दे स्टाफ दे बारे च समस्या रही। बाकी असें इन्हें लोकें कन्नै भी एक वायदा भी कीता कि ठीक है, चलो अस इन्हें जो भी मुश्कलातां साढ़ियां दियां 4 साल च असें इंदियां हल भी कीतियां। पानी दी, बिजली दी, बोली दियां, बिजली पानी दियां जिन्नियां भी समस्या हल थियां, रोड दी समस्या दी, ये भी असें इन्हें हल कीता। और अज्ज इंदे कन्नै बेहियै असें एक कमिटमेंट भी कीता कि पूरा अस नहीं उतरी पाए हैं, जित्थें भी अगर समस्या साढ़े कोला रही भी होग, अस इंदे कन्नै पूरा कंधा ने कंधा मलाई चल गया। कुसै वार्ड च शायद अस नहीं भी जाई पे हैं, जित्थें बोली, ढक्की, पानी, बिजली साढ़े कशा छुड़की होग कि उत्थें अस नहीं करी पाए। जिसलै अस अपनी पंचायत दे बिच आए हे, मैं सरपंच साहब गी और अपनी पंचायत गी इक्कै गल सनाई ही कि जेड़े लोग झूड़ियां बिच, जेड़े पत्थरें बिच, जेड़े लोग बेचारे संकट बिच न, जेड़े ज्यादा, असें पहल उ'नें देनी ते डेवलपमेंट ग्रां दी इस स्हाब कन्नै करनी, गरीब कोला गरीब दी मदद करनी।
जिन्नी भी होई सके। हूँ अस एक चीज़ दे बड़े गै खुशी जाहिर करा गए कि गवर्नमेंट भी असें बड़े अच्छे काम दिया दी। अगर पंचायत ठीक ठाक शहार हुआ है तो ग्रां च कोई कमी नहीं रही। मैं तो ये आखंग कि लोकां सहयोग पंचायत दा, पंच दा, सरपंच दा, साढ़े मंडल प्रधान एक कुलदीप होर नौजवान और नौजवान बंदे जेहड़े ने इन्हें दिखियै बुढ़ा भी दिल बधदा कि महाराज बहुत मदद करा दे ने। कुतै औना जाना, अग्गै रिपोर्ट करनी, भित्त खोलने कुसै अफसर दे तो उत्थै भी बड़े तरीके कन्नै मतलब अफसर कोला कम्म लैना होंदा। ते एह् जेह्के कम्म लैते असें अपने ग्रां च, जियां साढ़े आओ जाइए 4 तो ये डिवेलपमेंट आस्तै असें पैह्ले रिपोर्ट कीती पानी दी कि असें तंगी है। कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रहे आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों का जम्मू में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ट्रांसफर पॉलिसी का गठन ना होने और वेतन बहाल करने की मांग को लेकर इन मुलाजिमों ने जम्मू में आज अपने बच्चों को साथ लेकर प्रदर्शन किया और सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। तो खुद आप हमें शिकार बना रहे हैं। आप हमें खुद नाम देते हैं सॉफ्ट टारगेट का और बाद में आप हमें और सॉफ्ट बना रहे हैं इस तरीके से ऑर्डर्स निकाल के। एलजी प्रशासन बोलता है कि हम इनको किस बात की सैलरी दें, तो हम सर से ये बोलते हैं कि सर हमने ये 5-6 महीने ना बंद कमरों में नहीं गुजारे, हमने धूप में बैठ के अम्बेडकर चौक में गुजारे हैं। हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर पड़े हुए हैं, हम बता सकते हैं। ड्यूटी देना बड़ा आसान काम है, लेकिन धरने पे बैठना, अपने बच्चों के साथ बैठना बहुत ही मुश्किल काम है। आप सैलरी बंद करते हो, आप हमें ये बताइए क्या हमारी सैलरी पर सिर्फ मैं ही अपना खर्चा चला रही हूँ? मेरा परिवार नहीं चल रहा उस पे, मेरे बच्चे नहीं उस पे पल रहे हैं। उनका क्या कसूर है जो 5 मिनट स्कूल में सूच कर घर बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, ये बैठ सामने बैठे हैं आपके, इनका क्या कसूर है? जब आपसे खुद ही काम नहीं हो रहा तो आप इल्जाम हम पे लगाएंगे। रामबन में कांघा गांधी सड़क को लेकर आज स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई पूर्व मंत्री एजाज खान ने की है। लोगों का आरोप था कि ये मार्ग भूस्खलन के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इसकी मरम्मत के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसका खामियाजा उन्हें आए दिन भुगतना पड़ रहा है। सड़क एक है जिसको PMGS5 में पहले लिया गया, लेकिन उसके बाद उसको अब ड्रॉप कर दिया गया है कि उसमें कुछ सिंकिंग जोन आता है। तो ये बड़ी गलत बात है। सिंकिंग जोन तो ये पूरी साइल ही ऐसी है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि उस सिंकिंग जोन को किस तरह से ट्रीट करें। तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा, LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा कि उस सड़क को इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए, उसका जो कंप्लीट किया जाए जो भी प्रोसेस है। PMGS5 से ड्रॉप करने से कोई मामला हल नहीं होता, क्योंकि फंडिंग अगर देखा जाए तो सिर्फ PMGS5 में ही ज़्यादा अवेलेबल है। टेलीफोनिकली वर्बली हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी ने या प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि इसको रोड को है इसको कैंसिल करो और जो आपका पैसा है वो किसी और रोड पे लगाओ, क्योंकि ये रोड जो है खराब है। ये बड़े अफसोस की बात है कि आप वर्बली फोन पर टेलीफोनिकली चीजें ऐसे बोलते हैं, और जहां पे आप 10-15 हजार लोग जो आबादी है वो पिछले 4 महीने से जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, और इसीलिए जो ये तरीका है इनको ग्राउंड पे आना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड पे आना चाहिए। उनके नुमाइंदे हैं यहाँ पे DDC हैं, BDC हैं, सरपंचीज हैं, पैंचीज हैं, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। उनको समझाना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि आपके पास और कौन सा अल्टरनेट वे है लोगों के लिए। लेकिन आप उनको बोलने के बगैर जब आप बड़े बड़े कॉफी हाउस में, बड़े बड़े ऑफिसों में, AC वाले ऑफिसों में डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन कभी भी लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है, हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक धोखा किया है। 50 मीटर सिंक एरिया को इन्होंने पूरा ही 18 किलोमीटर सिंक बताया। इस रोड को ड्रॉप किया गया है। हमारा यहाँ बैठने का आज यही मुद्दा है कि जब तक जो इन्होंने लेटर निकाला है उसको ड्रॉप ना किया जाए, उसको हटाया ना जाए, ऑर्डर वापस ना लिया जाए,
और हमारा रोड को टेकअप किया जाए, जो हमारा हक है हमें वापस दिया जाए। तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक वो ऑर्डर को मतलब वापस ना ले और हमारे रोड को टेकअप ना करें। एस्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजरों के धरने प्रदर्शन को आज 35 दिन पूरे हो गए हैं। जम्मू में आज इन डेली वेजरों ने लद्दाख के डेली वेजरों को दी गई सुविधा का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर सरकार से भी इन केंद्र शासित प्रदेश के डेली वेजरों को सुध लेने की अपील की है। और वहीं पर इन डेली वेजरों ने अब भाजपा से उम्मीद जताई है कि वो उन्हें राहत पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। लेकिन अभी तक हमारी गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर की यूटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अभी शायद गहरी नींद में सोए हैं, क्योंकि 5 महीने हमारे साथियों को पीएचई वालों को 5 महीने होने को जा रहे हैं हड़ताल पे, लेकिन आज तक उनका किसी ने अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनकी बात कहीं आगे पहुंची या नहीं पहुंची। अब उम्मीद है कि अब बीजेपी वालों ने जो एक कमेटी तश्कील दी है उस कमेटी पे अब हमें विश्वास है। और श्यामलाल शर्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं कि वो भगवान ने उसको एक रूप दिया, ताकि पहले भी उसको मौका मिला था, चलो पहले किस कारण हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ उस मसले में हम जाना नहीं चाहते, लेकिन अब एक भगवान के रूप में उसको गवर्नमेंट ने उसको मुलाजमों के जो मसले हल करने के लिए कमेटी को तश्कील दिया है। तो अब मुझे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी 10 दिन का उन्होंने टाइम लिया था, अब 10 दिन के होने को जा रहे हैं। शिवसेना हिंदुस्तान ने जम्मू शहर व इसके आसपास के इलाकों में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार से पुख्ता कदम उठाने की मांग की है। शिवसेना हिंदुस्तान के राज्य प्रधान राजेश केसरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे से बाज नहीं आ रही है, जिसके लिए एजेंसियों को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, वो चाहता है कि पंजाब का जितना भी आतंकवाद है वो जम्मू के साथ जोड़कर उसको जो है जम्मू और पंजाब को पूरी तरह से डिस्टर्ब करना चाहता है। और दूसरी तरफ से वह कश्मीर को जो है पीओके से जो आतंकवादी भेज रहा है, वो दोनों तरफ से जो है ये आतंकवाद फैला रहा है। इस ओर बड़ी ध्यान से काम करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि अपनी एजेंसियों को पूरे तरीके से जगाएं और इनको मीटिंगें कराकर गाँव में और म्यूनसिपैलिटी एरिया में भी पुलिस और पब्लिक मीटिंगें होनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि इनके मंसूबे पाकिस्तान के जो है नाकामयाब हो सकें। जम्मू में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हो रहे विकास कार्यों पर कहीं खुशी और कहीं गम देखा जा रहा है। बदलाव भले ही समय की जरूरत है, लेकिन बात करें अगर जम्मू के पुराने शहर की, तो यहां इस परियोजना के तहत किया गया बदलाव दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी जी का जंजाल बन गया है। शहर की तंग सड़कों के दोनों ओर फुटपाथ बनने से ये सड़कें और सिकुड़ गई हैं, जिससे कि यहां पर दिन भर जाम लगने से दुकानदारों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। दुकानदारों की माने तो इस बाबत ट्रैफिक भी अपनी यहां पर जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें आदि भी समस्याओं का समाधान भी प्रशासन नहीं कर पाया है। दूसरी ओर कुछ कारोबारी स्मार्ट सिटी परियोजना पर उठ रहे सवालों से सहमत नहीं आ रहे हैं। उनकी माने तो फुटपाथों पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण से ही सारी समस्या पेश आ रही है। इस अतिक्रमण की वजह से भी बाजारों में पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। बहुत अच्छा, हर कोई यही चाहता है कि शहर साफ सुथरा और अच्छा ही दिखे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ सिटी में कुछ बाजार जो कि ऑलरेडी कंजेस्टेड हैं, वहाँ पे उन्होंने फुटपाथ बनाने शुरू कर दिए, लेकिन ट्रैफिक के बारे में कुछ नहीं सोचा। दो गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं है, ट्रैफिक आगे पीछे की नहीं है और फुटपाथ बनाने शुरू कर दिए। पहले वो प्रॉब्लम भी तो सॉल्व की जाए ना, कि हमें अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो सिर्फ फुटपाथ से सिटी स्मार्ट नहीं बनेगा। मैं राजेंद्र बाजार का दुकानदार हूँ। राजेंद्र बाजार में स्ट्रीट लाइटें पिछले 10 दिन से कंप्लेंट कर रहे हैं, आधी स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ। जब भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात होती है वो कहते हैं जी बाजार वाले लिख के दे दें कि हमें पार्किंग नहीं चाहिए, हम उसके बारे में कुछ करेंगे।
वो सब कुछ हटाना नहीं है। कंजेशन वैसे का वैसा सिटी में रहेगा और हम फुटपाथ बना के तो बाजार को और छोटा करते जाएं। उस तरह स्मार्ट सिटी का क्या फ़ायदा कि अगर सिर्फ फुटपाथ ही बन जाएंगे तो। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हालत है, जंगले टूटे हुए हैं, टोटल हर चीज़ है। आप देखिए जो भी बच्चे रहते हैं रात को लाइटें भी ख़राब हैं, हर चीज़ है। ये स्मार्ट सिटी की आप कुल ही देख लीजिए, सारे जंगले टूटे, बच्चे रात को कई बार यहाँ पे एक की नाली में गिरने से उसकी टांग टूट गई है। कौन सी स्मार्ट सिटी है? ये केवल इनके पैसे कमाने के लिए है। सड़कों के रोड टैक्स के डबल कर दिए गए, जो इंश्योरेंस था 200 रुपये था वो 1400 रुपये कर दिया जाता है। यहाँ पे दुकानदारों की हालत देखिए, कारोबार बंद, दफ्तर बंद। मुझे बताया जाए किस स्मार्ट सिटी के ऊपर चल रहे हैं जे? दुकानदारों का काम छीन लिया इन्होंने सारा। जम्मू के हिंदुओं का काम इन्होंने सारा छीन लिया। जम्मू के हिंदू जो थे 6 महीने यहाँ पे कश्मीर के जो दफ्तर जम्मू में आते थे वो उसकी वजह से रोटी खाते थे। आज इन्होंने सारा बंद कर दिया। ये होटल है साथ में जो बंद हो गया, जहाँ पे टूरिस्ट आता ही नहीं है। जो श्रीनगर से लोग आते थे यहाँ पे ठहरते थे वो टोटल बंद, कारोबार बंद। आप देखिए रघुनाथ विहार में दोनों तरफ पार्क बनी है, कनक मंडी में पार्क या अपना फुटपाथ बने हैं, रघुनाथ में फुटपाथ बने हैं। एक हमारा ओल्ड हजफरी रोड है, आप देखिए क्या पोजीशन है यहाँ पर, बनने वो नहीं दे रहे। हर आदमी स्मार्ट सिटी जो मोदी जी का सपना उसको पूरा करना चाहता है, जम्मू को स्मार्ट बनाना चाहता है। हम 1 नंबर में लाना चाहते हैं। अभी हम 250 से ऊपर हैं, अभी पिछड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है? हमारी व्यवस्था जो ठीक नहीं है, बाजार खुले नहीं है, लोग पैदल चलना मुश्किल हो गया। लोगों ने, दुकानदारों ने अक्रोचमेंट किया हुआ है। और फुटपाथ होगा तो ये दुकान किसकी होगी? फुटपाथ किसका होगा? उससे दुकानदार के आगे वाला उसी का मालिक होगा। आप देखिए रघुनाथ विहार में भी अभी फुटपाथ में भी लगा हुआ है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ी जगह तो लोगों को चलने चाहिए। यहाँ पार्किंग है हमारी जेडीए की, यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, 50 लोगों की पाँव नीचे आते हैं लोग। फुटपाथ नहीं है, इतना मुश्किल चल रहे हैं। और दुकानदारों ने ऐसा किया हुआ है कि अपने आगे 500 रुपये 800 रुपये दिया हुआ है, वो की म्यूनसिपैलिटी की जगह है। ये म्यूनसिपैलिटी को देखना चाहिए कि पार्क क्यों नहीं बनना चाहिए। फुटपाथ है लोगों के लिए, पैदल के लिए। इतना रश आप ऐतबार आ जाइए, कंधे से कंधा लगता है। डोडा के वार्ड नंबर 7 अकरमाबाद के लोगों ने डीसी डोडा से मुलाकात कर उनके वार्डों में बन रही डंपिंग साइट को हटाने की मांग की है। लोगों के मुताबिक इस साइट पर पहले ट्रक टर्मिनल बनाया जा रहा था, लेकिन आज डोडा म्युनिसिपल काउंसिल ने उसे डंपिंग साइट बना डाला है, जिससे कि उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर डीसी डोडा ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस डंपिंग साइट को हटाकर वहां पर उसे ट्रक टर्मिनल में बदल दिया जाएगा। कितनी बुरी हालात थी वहाँ की, जो बस्ती है बस्ती को भुगतना पड़ता है। पहले तो बाजार का कचरा लाते थे, अब हॉस्पिटल का पूरा जो गंद जितना भी है कचरा वो वहाँ पे लाते हैं। तो हम इसीलिए डीसी के पास गए थे आज। डीसी साहब ने कहा कि हॉस्पिटल की गंदगी वहाँ नहीं आएगी, जो पुराना बाजार का जो कचरा है हम उसके लिए मशीनरी वहाँ पे लगा रहे हैं, वहाँ उसको जलाया जाएगा। और जो ट्रक टर्मिनल की बात है वहाँ पे बोल रहे हैं, अब डीसी साहब ने भरोसा दिलाया है कि 2-4 दिन तक हम उसको ट्रक अड्डे का काम लगा रहे हैं। वहाँ ट्रक अड्डा बनेगा, जो ये रोडों में गाड़ियाँ खड़ी होती यहाँ पे वो वहाँ पे पार्क हो जाएंगे। हम इसीलिए डीसी साहब के पास आज गए थे। अब डीसी साहब ने हमको भरोसा दिलाया है कि आप थोड़ी देर और सब्र करो, जहां 2011 से आज तक सब्र कर रहे हो आज भी करो। हम डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, ये आए वहाँ पे मौके पे, इन्होंने देखी वहाँ के हालात क्या है। वहाँ बस्ती को, पूरी बस्ती परेशान है, बस्ती को भुगतना पड़ता है वहाँ पे। जम्मू में अखनूर मार्ग पर बने फ्लाईओवर के नीचे बनी क्रॉसिंग आम लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। लोगों द्वारा यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने के कारण यहां पर सड़क हादसों की संभावना बढ़ गई है। वाहन चालकों की नासमझी के कारण आए दिन यातायात में भी खलल पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या का स्थायी हल निकालने की मांग की है। गलती ट्रैफिक वालों की नहीं है, इसमें हम लोगों की खुद की गलती है। जैसे ये अभी ऑटो गया, ये यहाँ से जाएगा तालाबदुल साइड, ये पूरा यहाँ पे रोड ब्लॉक करेगा। अब ये बनाया हुआ टर्न पूरा वहाँ से घूम के आएंगे, लेकिन आपने देखा ये शॉर्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो टर्न ले रहे हैं वो गलत टर्न ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ से बख्शीनगर से जो गाड़ी आ रही है वो सीधा यहाँ से आएगी और यहाँ से घूमने की निकलेगी। लेकिन जो तालाबदुल से सभी गाड़ी जाती है, जिसमें मेडिकल कॉलेज जा रहा है या नहर पे मुड़ के जाना है, ये पूरा रॉन्ग पाथ बनाया हुआ है। और जो पढ़े लिखे आते हैं वो भी यहीं से जा रहे हैं, मेटाडोर वाले भी यहीं से निकले हैं, छोटी बड़ी गाड़ी जो है बहुत सारी यहीं से निकल रहे हैं।
हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करना चाहते हैं इस रोड को इस साइड से पूरा ब्लॉक करके जहाँ तो यहाँ पे एक ट्रैफिक वाला डिप्यूट करें और जहाँ पे साथ में जो ये लिखा हुआ है वो लिख के यहाँ पे लगाएं कि इस तरफ से गाड़ी के जाना मना है। पहले भी इन्होंने 2-3 जगह ऐसे कार्य हुए, बोर्ड भी गलत लगाए हुए थे। पहले वहाँ पे बोर्ड गलत लगाया हुआ था पाम आइलैंड के बाद, एक आगे मुट्ठी में बोर्ड गलत लगाया हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ध्यान दिलवाया तो वो वाला ठीक कर दिया। अब हमारी यही एक मांग है कि यहाँ से ये जो जा रहा है इसको क्रॉसिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा मांझरा बन सकता है, लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है। सर यही अपील रहेगी कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो चालान तो करते हैं, लेकिन जो लोग हैं चालान देने के बावजूद भी वो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो लोगों को भी अवेयरनेस चाहिए और ट्रैफिक पुलिस वाले भी थोड़ा सख्ती से पेश आएँ, जिस वजह से वो ये दोबारा एक्सीडेंट्स ना हो, रॉन्ग साइड जाने की वजह से एक्सीडेंट ना हो, रेड लाइट क्रॉस करने की वजह से एक्सीडेंट ना हो। हम तो यही चाहते हैं। क्या दिक्कत आती है आप जहाँ से निकलते, क्या दिक्कत आती है? दिक्कत सर यही आती है कि कई बार रॉन्ग साइड लोग आ रहे होते हैं तो हमें दिक्कत आ जाती है उसमें कि हम जा नहीं पाते। अगर हमने राइट साइड जाना है तो हम प्रॉपर अपना क्रॉस नहीं कर पाते, हम रुक जाते हैं। सर ऐसा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर काफ़ी अच्छा ध्यान देना चाहिए था, जो कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ ध्यान दे नहीं पा रही है। ये देखिए आप जहाँ से हम पीछे से आ रहे थे, अभी हमारे सामने से एक गाड़ी क्रॉस की है। जो पीछे से आ रहा होता है उसको तो एक किस्म का मतलब कि वो अफसोस हो जाता है कि गाड़ी यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी। उसके पीछे जो पीछे वाला उसको जाका लगता है, उसकी वजह से उसको भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो आगे से एक कट निकला हुआ है, वहाँ से इनको जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा साइन बोर्ड भी नहीं है कि आगे कोई राउंड है कोई ऐसा। लेकिन फिर भी लोग इसी यहाँ से मतलब कि गलत तरीके से इसको क्रॉस करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है और एडमिनिस्ट्रेशन इसको ध्यान देना चाहिए। इससे कोई बड़ा एक्सीडेंट होने का बड़ा चांस बना। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।